राजस्थान विधानसभा में आज धर्मांतरण विरोधी विधेयक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 बहुमत से पारित हो गया। विधेयक पर हुई चर्चा में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस विधायक इस दौरान हंगामा करते रहे। राज्य विधानसभा की ओर से पारित इस बिल में धर्मांतरण के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। बिल में जबरन धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। बिल की खास बात यह है कि इसमें मूल पैतृक धर्म वापसी को धर्मांतरण नहीं माना गया है। अवैध धर्मांतरण पर कम से कम 7 साल और अधिकतम 14 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। नाबालिग, दिव्यांग, महिला, SC, ST समाज के लोगों के जबरन धर्मांतरण पर कम से कम 10 साल और अधिकतम 20 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बाद में सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बिल के प्रावधानों पर बात करते हुए कहा कि इसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस इस बिल को पारित नहीं होने देना चाहता। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि इस कानून के बनने से प्रदेश में समरसता और भाईचारा विकसित होगा। जबरदस्ती प्रलोभन देकर, डरा धमकाकर, आर्थिक प्रलोभन देकर, झांसा देकर अगर किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया जाए तो उसको रोकने का मूल उद्देश्य इस कानून में है। और चूंकि इस कानून में जब तक डर नहीं हो तो आदमी मानता नहीं है, इसीलिए डर करने के लिए इसमें सजा के प्रावधान किए गए और 7 साल से लगाकर आजीवन कारावास तक के सजा के प्रावधान किए गए। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराता है जो धर्म परिवर्तन की परिभाषा में आता है तो उसको 7 साल से लगा करके 10 साल तक की सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर कोई समूह के रूप में करता है, नाबालिग के साथ नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराता है, SC ST का धर्म परिवर्तन कराता है तो 10 साल से 20 साल की सजा होगी। और अगर कोई समूह के रूप में करवाता है तो उसमें भी 10 साल या आजीवन कारावास की सजा होगी। और कोई रिपीट करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा तक के प्रावधान बनाए गए हैं। और जिस स्थान का उपयोग ऐसे अनैतिक कार्यों के लिए किया जाता है उसको रोकने हेतु उस संपत्ति को डेमोलिशन करने या सीज करने के प्रावधान भी इस कानून में बनाए गए। लेकिन साथ ही साथ इसमें 2 प्रावधान और बनाए गए। अगर अपनी मर्जी से विधिवत इजाजत लेकर के कोई धर्म परिवर्तन करता है तो ये कानून लागू नहीं होगा, या कोई घर वापसी करता है तो ये कानून लागू नहीं होगा। से उन्होंने तय कर लिया था, इसलिए कल ही विवाद पैदा कर दिया था। उन्होंने कोई विषय नहीं था लेकिन विवाद पैदा किया और विवाद को आज उन्होंने बहुत बढ़ाया। हमने बहुत प्रयास किया। मैंने भी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी, अध्यक्ष महोदय ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत प्रयास किया कि शांति से सदन चले, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता था क्योंकि इस धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक पर वो अपनी बात कहना ही नहीं चाहते थे और वो इस बिल को पास होने देना नहीं चाहते थे। वो हल्ला गुल्ला में ख़त्म कर देना चाहते थे ताकि उनके खिलाफ की कोई बात भी पटल पे नहीं आए, रिकॉर्ड पे नहीं आए। लेकिन हम लोगों ने हमारा पूरा प्रयास किया और जो तथ्य रिकॉर्ड पे आने चाहिए थे वो सारे आए। चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे अलवर हो, हमारे दलितों को प्रलोभन देकर, आदिवासियों को, महिलाओं को, गरीब तबके के लोगों को धन का प्रलोभन देकर लव जिहाद जैसी घटना करके धर्म परिवर्तन की घटनाएं सामने आ रही थी। कानून मजबूत बने इसकी एक आवश्यकता महसूस हुई और उसके तहत ये विधेयक लाया गया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि विधेयक राजस्थान के विकास में, राजस्थान की समरसता लाने के लिए, राजस्थान में भाईचारा स्थापित करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस कानून की प्रदेश को लंबे समय से आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि इससे लव जिहाद जैसी गतिविधियों पर रोक लगेगी। भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने कहा, राजस्थान विधानसभा द्वारा बना बिल देश भर में सबसे मजबूत बिल है। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध बिल पास हो गया और इसके कारण से अब जबरदस्ती, प्रलोभन, बलात्कार और अन्य कारणों से जो धर्म परिवर्तन कराते थे तो बिल्कुल प्रतिबंध हो गया है और जो उसका उल्लंघन करेंगे
उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी आजीवन कारावास तक का प्रावधान इसमें किया गया है। कि भारत के अनेक राज्यों में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध बिल आए हैं, उनमें राजस्थान का बिल सबको रोशनी दिखाने वाला बिल है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बिल मानक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन श्रीमान भजन लाल जी की सरकार में जो यह बिल आया है, यह सबसे मजबूत दिशा दर्शक बिल है और यह बिल उस भावना को प्रतिबिंबित करता है जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। महात्मा जी ने उस समय यह बात उठाई थी 1935 के आसपास कि न केवल धर्म परिवर्तन पर रोक लगनी चाहिए, बल्कि धर्म परिवर्तन करके जो चले गए हैं वो मूल धर्म यानी हिंदू धर्म में आना चाहें तो उनका स्वागत होना चाहिए। इस बिल की यही बात है। घर वापसी का अर्थ है हमारे धर्म के अंदर वापसी। ये बिल जरूरी भी था, पर साथ ही साथ राजनीतिक रूप से इसका उपयोग करके किसी को प्रताड़ित न किया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। और विशेषकर क्योंकि ट्राइब्स एरिया के अंदर कन्वर्जन की जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि अगर पड़ोसी राज्य की मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में, केरला में और तमाम जगह पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में कन्वर्जन की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। राजस्थान स्टेट में इसके लिए प्रदेश की सरकार ने ये जो फैसला लिया है, हम सब इसके साथ हैं, पर साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि इसको किसी को प्रताड़ित करने के लिए उपयोग में न लिया जाए। संपूर्ण प्रदेश की जनता कई समय से इस समस्या से पीड़ित थी। संस्थाओं की, संगठनों की, हम जैसों की मांग थी कि राजस्थान में ऐसा कड़क कानून नियम आए कि षड्यंत्र पूर्वक जो संस्थाएं लव जिहाद के नाम पर बच्चियों को बरगला रही हैं, बच्चियों को फंसा रही हैं, फिर उन्हें बेच खा रही हैं, उन्हें काट रही हैं और किसी न किसी रूप में उन्हें गलत कुछ खिला पिलाकर उनमें परिवर्तन करने का काम, धर्म बदलवाने का काम लोग कर रहे हैं। जिहादी संस्थाएं उन पर रोक लगे। इसी प्रकार से शिक्षण संस्थाएं कहीं ना कहीं शिक्षा के नाम पर लोभ लालच देकर और लोगों के मन चित्त में परिवर्तन करके और उन्हें धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रही है कई मिशनरियां। इससे पहले विपक्षी कांग्रेस सदस्यों ने सदन में अतिरिक्त कैमरे लगाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सदन में हंगामा किया। ये मामला उस वक्त गर्मा गया जब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक राजेंद्र पारेख और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे निजता का हनन बताते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। नाराज कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की।